गुड नाइट दोस्तों। अभी बज रहे हैं रात के 2 और हमारा पॉडकास्ट करने का मन किया तो हम अपने छोटे भाई को लेकर पॉडकास्ट स्टार्ट कर चुके हैं। और आज का टॉपिक होने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि जनरेशन, हम जानते हैं कि हमारी जनरेशन ही आगे का फ्यूचर, अपने भारत का फ्यूचर, अपने फैमिली का फ्यूचर डिसाइड करती है। अपनी नई जनरेशन, अपनी नया यूथ आज का जो है, उसी के बारे में हमारा टॉपिक होने वाला है। क्योंकि हम अगल बगल ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिससे हमारे दिमाग डिस्टर्ब होता है कि जनरेशन हमारी जा कहाँ रही है। कुछ जनरेशन तो बहुत अच्छी एक्सट्रीम जगह में जा रही है और कुछ ऐसी जगह जा रही है जहाँ से निकलना भी बहुत लोग को बहुत मुश्किल हो सकता है। मेरे साथ अभी मेरा छोटा भाई बैठा है, ये जनरेशन का पार्ट है, मैं भी जनरेशन का पार्ट हूँ, बट मैं थोड़े स्टडी से, जो अभी नेचुरल जो टीयर 2 सिटीज़ में स्टडीज़ है, उससे मैं बिल्कुल भी दूर हूँ। तभी मैं अपने छोटे भाई से पूछना चाहूँगा कि आपके स्कूल का माहौल आजकल कैसा चल रहा है, कैसी जनरेशन वहाँ की रिएक्ट करती है पढ़ाई के प्रति, किस ओर जा रही है आजकल की जनरेशन। ठीक है उधर की। और क्या, आधी जनरेशन बस क्लास बंक में रहती है। क्लास 15-20 बच्चे हैं, आगे सब कहीं उधर खेत में जाके कोई कुछ कर रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई पेट नीचे बैठे हैं 8-10 लोग बातचीत कर रहे हैं। लड़का लड़की सब एक तरफ, इसका सब लोग करता है। लड़कियाँ एक तरफ चुल कर रहे हैं, लड़के एक तरफ। नशे के प्रति ज़्यादा उन लोग कुछ नशे के प्रति हैं और कुछ खेल कूद में हैं, कुछ कपल हैं। कॉलेज में होता का यही है ज़्यादातर। कुछ लड़का लड़की कहीं बैठे हैं, कहीं कोई खेल ही रहा है, बैडमिंटन खेल रहा आ रहा है, कोई बैडमिंटन खेल पड़ा है, कोई उधर खेत बस जा रहा है। कुछ खेल कूद में है, कुछ उसमें है। सबका अलग अलग भविष्य है। मेरा मानना तो यह है कि खेल कूद तो होना चाहिए जीवन में। स्कूलों में खेल कूद होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, लड़कियों से लड़कों से एक दूसरे से बात बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन जो यूथ जहाँ बिगड़ता है वो होता है, उसका मेन कॉज होता है, मेन कारण उसका होता है नशा। क्योंकि उसी एज में शायद नशे के प्रति अट्रैक्शन भी होता है और शायद हमारी लाइफ में वो इंट्रोड्यूस भी होता है। अगर कुछ यूथ उसका एडिक्टेड हो गया तो शायद उसकी लाइफ उसके चक्कर में बर्बाद भी हो सकती है। तो आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में आपको लगभग कितने % लोग ऐसे दिखते हैं जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनकी लाइफ नशा ही बर्बाद करेगा? कितने % लोग आपको लगता है 15 से 20 वो अपनी नशे के चक्कर में लाइफ बर्बाद कर सकते हैं? कर सकते हैं। अपने कौन की जो लिखा हो, चार्जेस तो वही है नशे। आप मतलब कितना ऑब्जर्व तुम करते हो कि तुम्हें लगता है कि मान लो 15-20 आप, तुम्हें लगता है कि नशे के प्रति हैं, लेकिन जो अपनी इतना एडिक्टेड है कि लाइफ बर्बाद कर देंगे नशे के लिए, उनमें कितना % होगा? मुझे इतना पता थोड़ी, मैं हाउ अपना मच यू रखा ऑब्जर्व, मतलब तुम जितना ऑब्जर्व करते हो उसमें से देखना, मतलब ऑब्जर्व करना कि ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये लड़का कैसे बिहेव कर रहा है, सिर्फ बिहेवियर के दम पे कि ये कैसा बिहेव करता है नशे के बाद। नशे से ज़्यादा तो सब गुंडागर्दी में लगे रहते हैं। कोई इसको ये भी बुला एक रहा है, बड़ा कोई इसको इशू बुला है, रहा है। बट पता नहीं ये कैसे सही है कि गलत, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है समझ पाना। बट नशा को तो मैं बिल्कुल ही निगलेक्ट करना चाहूँगी, बहुत बुरी चीज़ है। नशे के प्रति अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उस एज में, तो आप लाइफ के 2 पाथ में जा सकते हैं। या तो एक बहुत बुरे पाथ में, अच्छा पाथ में तो जाना बहुत मुश्किल ही है, उसका आप ऑप्शन भी नहीं रख सकते। आप नशे के साथ एक अच्छे पाथ में जा सकते हैं। और अच्छा, आज इसी टॉपिक पे नशे पे बात करते हैं। एक लड़का जो सिंपल सा है, 9 8 तक 5 तक उसने कोई नशा नहीं किया, उसने 10 तक भी नहीं किया, 11 में आने के बाद वो अपनी हार्मोनल चेंज उसके शरीर में होता है और वो नशे के प्रति अट्रैक्ट होता है। ऐसे कौन कौन से 3 मेजर कारण होते हैं जो उसे नशे की तरफ ले जाते हैं? तुम्हें क्या लगता है? मित्र जो काटते हैं वो कहते हैं इसमें तो कूल लगता है करने में। ये करके सबसे बड़ा देखो। कारण दूसरा होता है ट्राई करना। तो लोग पहले सोचते हैं मैं ट्राई करूंगा, फिर ज़्यादा हो जाता है, करते करते 2-3 दिन हो जाते, 3-4 दिन नशा हो जाता है। तीसरा क्या आपको मेजर कारण लगता है? तीसरा चॉइस। मुझे शायद कुछ तीसरा लोग करना मेजर, चाहता है, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं करूं। नहीं, मुझे तीसरा मेजर कारण लगता है जो मूवीज में कूल दिखाया जाता है, वो एज होती है ना। सेकंड ऑप्शन में आ गया, शो ऑफ के चक्कर में दिखाना, दिखाने के चक्कर में करना। हाँ वो भी, मतलब मेरा एक पर्सपेक्टिव ये है कि
मूवी, हर एक मूवी, मुझे लगता है 100 में से 99 मूवी ऐसी रहती होंगी, ऐसा ना होगा कि जिसमें हीरो नशा ना करता। सिगरेट हो, दारू हो, क्लब हो, ऐसा क्यों है ये हम लोग कभी सोच के इसलिए ना करते देखते। हैं, वे लगता है कि नशा करने पे कौन सी मौत आनी है, जिस लिखी है, नशा करके ही क्यों ना मौत लें। लोग मौत का नशा करके भी जी रहे हैं और बिना नशा करे भी वो मर रहे हैं, तो लोग इसीलिए करते हैं कि क्या फायदा, जी कर खुल के जियो। लोग ये लगता है कि नशा करना खुल के जीना होता है। ये पर्सपेक्टिव बनता कहाँ से, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये पर्सपेक्टिव कौन बनाता है कि नशा करना मतलब खुल के तुम जी रहे हो। ये मतलब कैसे बनता है, ये मेरे खुद मैं आज तक नहीं समझ में पाया। ये पर्सपेक्टिव बनता कैसे कि नशा करना मतलब खुल के जीना। मैंने सुना है बहुत बार कि सब लोग यही कहते हैं, भाई नेता तो मर मर के जी रहे हैं, तुम तो मर मर के जी रहे हो, तुम्हें कहा तुम्हें कुछ नशा नहीं करना है, तुम घम पाए। लेकिन जो नशा कर रहा है, गांजा पी रहा है, लेटा है, दारू पी रहा है, तो वो खुल के कैसे जी रहा है, ये पर्सपेक्टिव आया कैसे। मैं ये तो तुम ऑब्जर्व करते हो लोगों में कि क्या क्या थॉट्स तुम ऑब्जर्व करते हो कि इस वजह से आया है। फिल्मों द्वारा हो सकता है, फिल्मों में कई बार दिखाया जाता है। वही मैं कह रहा हूँ कि शायद फिल्मों का ही एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि हीरो को हम हमेशा यही दिखाते हैं कि वो क्लब जाता है, वो नशा करता है, वो कूल दिखाते हैं कि वो एक अच्छी चीज है, क्योंकि आइडियलाइज तो हम हीरो को ही करते हैं। विलन को तो करते होंगे कुछ लोग, बट 95% लोग हीरो को ही आइडियलाइज करते हैं और उसी से चीजें सीखते हैं। तो हमेशा मुझे लगता है मूवीज में यही दिखाया जाता है कि नशा कर रहा है मतलब खुल के जी रहा है। ज्यादातर 50 से ज्यादा % मूवीज में हमें यही दिखाया जाता है कि अगर नशा कर रहा है मतलब वो खुल के अपना जीवन जी रहा है। तो यही चीजें हमें गलत राह पे ले जाती हैं। नशा एक बहुत बड़ा रीजन है यूथ को बर्बाद करने में, क्योंकि नशे के बाद ही फिर वो गुंडेगर्दी में जाते हैं, क्योंकि फिर उन्हें लगता है कि हम खुल चुके हैं। नशा आपके दिमाग को बिल्कुल एक अलग ही हाई दे देता है, उसमें हमें लगता है कि हमारे सामने कोई नहीं है, लेकिन उनको समझना भी जरूरी है। एक और रहता है, एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी में सब कर लो, तो अच्छी चीजें कर लो, क्योंकि एक बुरी चीज शायद तुमने पकड़ी तो पूरे जीवन भी कुछ करने लायक भी नहीं बचोगे। ये भी तो हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद 8 तक या 10 तक जीवन आपका किस ओर जा रहा है ये इतना डिसाइड नहीं करता। आप नॉर्मली जी सकते हैं, लेकिन 10 के बाद, क्लास 10 के बाद एक कोई एज ले लें, उसके बाद आपकी पटरी आप खुद डिसाइड करते हैं। आप उस रास्ते से वापस आ सकते हैं, लेकिन वहां से आना सबकी बस की बात नहीं होती। इसीलिए अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल बहुत ही सोच समझ के चुना कीजिए। मेरे फ्रेंड्स थे, ये एक चॉइस भी हो सकती है। बहुत बार सोचता हूँ मेरे फ्रेंड्स थे, वो नशा करते थे बट एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। शायद उन्होंने मुझे कभी फोर्स भी नहीं किया, ये भी हो सकता है। किया भी होगा तो मैंने डायरेक्ट मना कर दिया होगा। ये कभी कभी चॉइस रहती है। शायद मैंने एक कोट पढ़ा था कि ये किसी रील्स में देखा था कि जिसका जीवन बिगड़ा हुआ होता है वो अपना पूरा जीवन अपने जीवन को सुधारने में ही लगा देता है कि मेरा जीवन किसी तरह बन जाए। पूरा समय, पूरा जीवन वो जीवन को ही सुधारने में लगा देता है, और वो किसी नशे की तरफ जा ही नहीं पाता। उस शायद नशा एक टाइम को गुजारने की चीज है कि आपका टाइम नहीं कट रहा, इसलिए आप उसको कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, मुझे बस बिजी रहना है। ये भी एक कारण हो सकता है। वैलिडेशन जैसा है। कैसा? वैलिडेशन जैसा है। वैलिडेशन जैसा मतलब इसका, जैसे हम लोग को खाना बहुत पसंद है, ये लोग को पढ़ना बहुत पसंद होता है, लोगों को ये सब करना बहुत पसंद होता है। अब सबकी फेवरेट चॉइस होती है, किसी की जैसे मेरे रसगुल्ला है छेना, उनका होता है भुट्टा मैं खाऊंगा। तो ये हर चीज का देखो प्रो एंड कॉज होता है, लेकिन हमको ये कहीं नहीं, मतलब अगर आइडियलिस्टिक चीज में पूछा जाए तो कहीं ये तो नहीं बताया जाती गुटखा खाना एक अच्छी चीज है। कहीं ये नहीं लिखा ना, कहीं भी तुम देखो किसी से पूछोगे खाता भी होगा, लेकिन वो बताएगा कि बुरी चीज है। जब वो आइडियलिस्टिक चीज नहीं है फिर भी हम उसकी ओर आकर्षित क्यों होते हैं? उसमें कुछ हमारे न्यूरो, एक ये भी होता है कि वो कर रहा है तो मैं कह नहीं कर सकता। मित्र कहते कि मैं कर रहा हूँ, तुम क्या नहीं कर सकते, तुम करके दिखाओ, तुम ये नहीं खाओगे, तुम मर्द नहीं हो। शायद मेन कारण मुझे यही लगता है कि दोस्त ही आपका जीवन बिगाड़ते हैं, दोस्त ही अपना जीवन बना सकते हैं। वो दोस्त ये भी तो कह सकता था कि मैं अगर 1000 करोड़ कमा रहा हूँ, तुम भी 1000 करोड़ कमा के दिखाओ। वो दोस्त ये नहीं कहता। वो दोस्त यही कहेगा कि मैं 1 क्वार्टर दारू पी के दिखाता हूँ, तुम भी दारू पी के दिखाओ, तब तुम्हें मैं मानूं। शायद मेन रीजन तो मुझे यही लगता है कि
बहुत सारी बुक्स में भी यही लिखा है कि फ्रेंड्स ही आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। पेरेंट्स आपके आप चाहे जितने अच्छे हों, आपको चाहे जो सिखा रहे हों, लेकिन कभी कभी आपके फ्रेंड्स आपका फ्यूचर बहुत अच्छा बना सकते हैं या बिल्कुल नरक भी कर सकते हैं। तो जनरेशन के बारे में तो ये था, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स भी ढूंढना बहुत ज़रूरी है। मुझे सोलो पॉडकास्ट करना था, इससे पहले मैंने कर लिया, फिर अभी मन है बातचीत करने का। कॉन्वर्सेशन ही है शायद जो आपको लाइट हार्टेड और बनाती हैं और नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नए नए पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं। मेरी आदत तो हमेशा से यही रही है कि अगर उस सिचुएशन में मैं अपने आप को डाल के देखूँ, अगर मैंने किसी से फाइट की है तो अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं शायद मैंने भी वैसा किसी के साथ किया है क्या मैं वहाँ पे गलत हूँ? अगर मैं वहाँ पे गलत हूँ तो जीवन में वो चीज़ नहीं करूँगी क्योंकि वो मेरे ऊपर बीत चुकी है। ये चीज़ें मैं धीरे धीरे सीखता हूँ, शायद सबको भी सीखनी चाहिए, पर बहुत बहुत कॉन्फ्लिक्टेड चीज़ें हो जाती हैं। शायद आप माइंड को पूरे जीवन बिजी रख सकते हैं सब चीज़ सीखने में। सो हमें कुछ बेसिक चीज़ें ही फॉलो करनी चाहिए कि हमें नशा पत्ती से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वही सर मुझे अपने आसपास दिख रहा है। पता नहीं कि पूरे भारत में या पूरे यूथ में कैसा चल रहा है, बट जो आसपास दिख रहा है वही मुझको मेन लगने लगता है। सो अभी ये उस जनरेशन के पार्ट्स हैं, उस जनरेशन का पार्ट है, उसी मतलब ये स्टडी में इन्वॉल्व है, तो हम इन्हीं से यही क्वेश्चन कर रहे हैं। और अगला क्वेश्चन मेरा होगा स्टडी के ऊपर कि आने वाला फ्यूचर जो यहाँ की टीयर 2 सिटीज़ की, कैसे थे टीयर 2 टीयर 3 की सिटी के स्टडी के हिसाब से आने वाला फ्यूचर लोगों का कैसे होने वाला? बेरोजगारी बढ़ने वाली है या कुछ अच्छा होने वाला है? अच्छे की उम्मीद तो मुझे बिल्कुल नहीं है। टीयर 2 सिटीज़ का मतलब समझ तो टीयर 2 टीयर 3, टीयर 1 मतलब जैसे दिल्ली मुंबई बड़ी बड़ी सिटीज़, टीयर 2 लखनऊ, ये जो छोटी छोटी जयपुर मतलब इस तक की सिटीज़ हैं, और टीयर 3 मतलब नॉर्मल चित्रकूट जो हम टीयर 3 सिटीज़ में हैं। यहाँ के तो हालात बहुत बदतर हैं, बहुत आउटडेटेड कोर्सेस यहाँ पे चलते हैं जिनका आजकल कोई यूज नहीं बचा। अगर शायद सोशल मीडिया हो ना तो हमें सपने देखना भी कभी जीवन में नसीब ना होता, जैसे हम अभी सपने देख पा रहे हैं, जैसे हम कंटेंट रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया की एक अच्छी चीज़ भी है और बहुत सारी बुरी चीज़ भी है। तो हाँ, मेरा वही क्वेश्चन था कि आपको टीयर 3 की सिटीज़ की कोर्सेस स्टडीज़ के हिसाब से आपको फ्यूचर यूथ का कैसा लगता है? ठीक तो नहीं लग रहा। यहाँ के टीचर भी वही वाली है कि बस रटो, बस वही करते हैं कि किताब को पढ़ डालो, नौकरी के अलावा कुछ बात ही नहीं करते, नौकरी करो, वही है। मेरे बहुत बार ये क्वेश्चन था, बहुत लोगों से रहता है कि सब लोग शायद सरकारी नौकरी के पीछे में, बहुत बहुत पुराना क्वेश्चन था ये में, कि सब लोग सरकारी नौकरी के पीछे थे। 10 करोड़ मान लो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, नौकरी सिर्फ 1 लाख है, तो मिलनी तो 1 ही लाख को है, और सब सोचते हैं ऐसा है कि सब लोग कर लेंगे। अच्छी चीज़ें, मैं भी शायद उसी रेस में हूँ, बट मेरे को नौकरी नहीं चाहिए, मेरे को दूसरी चीज़ें। बट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला भी तो होना चाहिए। बहुत कठिन है ये, सिंपल चीज़ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन मेरा पर्पज़ हमेशा था कि मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, मतलब मैं नौकरी दे सकूँ, नौकरी मेरे को ढूंढनी नहीं है, बिल्कुल भी बना सकूँ नौकरी। बिल्कुल भी आसान नहीं था, बिल्कुल था क्या, अभी मतलब है नहीं, अभी मैं कुछ कर नहीं रहा, बट आसान नहीं है इसको बनाना। तो आपको क्या लगता है कि हमें जॉब क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मोर देन सर्चिंग फॉर जॉब्स? इस समय यूथ को ज़्यादा खराब करने का काम कर रहे हैं सोशल मीडिया। लोगों को सोशल मीडिया सपने दिखा रहे हैं, लेकिन लोग देख बस रहे नहीं, करना नहीं चाहते, बस कहते बस नहीं। एक दिन का मोटिवेशन होता है उनके पास, देख लेंगे हाँ वो कह रहा है, वो बड़े बड़े लोगों को देखते हैं सोशल मीडिया में, बस करना फिर उसके लिए करते कुछ नहीं है। लोग बस शो ऑफ की दुनिया इस समय बस रह गई, पूरी पूरी शो ऑफ, दिखावटी दुनिया। आप मतलब कैसे एक 3 स्टेप प्रोसेस जो काम मतलब शो ऑफ से हम हट के रियल काम करें और सक्सेस की ओर जा सकें? 3 में बताऊँ? 3 स्टेप का प्रोसेस मेरे हिसाब से तो वही होना चाहिए कि अगर आप कहीं से सीख रहे हैं तो उसको आप ट्राई करें खुद। मेन पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में भी एक बताया था, जो था मेरा 80-20 रूल वाला, कि
ट्राई करें आप प्रेजेंट में जिए। फ्यूचर को आप सोचें, जरूर सोचें, फ्यूचर को सोचना जरूरी है। बट मैं बहुत किए, मैं अपना टाइम बहुत बर्बाद किया। मेरे को पता है कि सोच रहा कि 10 दिन बाद मैं ये चीज़ स्टार्ट करूंगा, और 10 दिन से पहले कितने 10 दिन बाद, मतलब 10 दिन में बीच में है, 10 दिन में क्या करूंगा, गेम खेलने में बीती। 10 दिन बाद स्टार्ट करना बहुत अच्छा लग रहा है, 10 दिन में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि 10 दिन बाद स्टार्ट करना। उसकी एक्साइटमेंट इतनी है, ये 10 दिन मेरे बेस्ट दिन पूरी जिंदगी के जा सकते हैं सिर्फ गेम खेलने में। और जब 10वां दिन आता है, इतना तेज रिग्रेट कि मेरे को कुछ पता ही नहीं मेरे को करना क्या है, बहुत तगड़ा रिग्रेट। और फिर गेम भी नहीं खेल। डोपामिन हिट्स मैंने 10 दिन इतना लिया कि वो डोपामिन हिट जब 10वें दिन नहीं मिल रहा तो काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बहुत अजीब सा लगता है। तो मैं सब चीज़ें फिगर आउट धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो मैंने यही सीखा कि जो काम करना है, अब जैसे मेरे को करना था, ये आज ही सोलो पॉडकास्टिंग मैंने आज ही सोचा था, मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि मेरे को सोलो पॉडकास्टिंग करना है। तो मैं इसको, दिमाग बहुत कहता है पोस्टपोन्ड करो, आज मन नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम नहीं करूँगा शायद कल भी नहीं होगा। तो स्टार्ट करने के लिए शायद मेरे को फोर्स करना पड़ता है खुद को, बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। उसको कंटिन्यू करने के लिए शायद इतना फोर्स ना करना पड़े, बट सिर्फ स्टार्ट करने के लिए फोर्स करना पड़ता है। जस्ट स्टार्टिंग, जैसे मेरे को सिर्फ ये सेटअप करके स्टार्ट बस करना है, उसी के लिए पूरा कष्ट है। उसके बाद जब स्टार्ट हो गया तो जो चल रहा है, जो दिमाग चल रहा है, वो सब अपने आप चलता है फ्लो में। थोड़ा प्लेजर भी मिलता है, थोड़ा डोपामिन भी मिलता है, बट चलता रहता है। लेकिन स्टार्ट करना ही सबसे कठिन होता है। तुम्हें क्या लगता है कि कंटिन्यू करना ज्यादा कठिन होता है कि स्टार्ट करना? कुछ लोगों के लिए स्टार्ट करना कठिन होता है, कुछ कंटिन्यू करना, सब कुछ अलग अलग होता है। तुम किस कैटेगरी में आते हो? बहुत नॉट, मुझे करना तो करना। मैंने वही, मुझे जैसे कि कुछ लोग होते, जैसे मुझे स्टार्ट मैंने कर दिया, स्टार्ट करना मेरे लिए कठिन है, मेरे को इतना पता है। स्टार्ट ही करना, कंटिन्यू करना मेरे लिए कठिन नहीं है। हो सकता है कुछ पॉइंट्स पे मैं नहीं कर रहा, बट कंटिन्यू करना मेरे लिए इतना कठिन नहीं है। जैसे मेरे को स्टार्ट करना, कोई अगर वीडियो, जैसे मैंने कुछ पिछले फिल्म टाइप ब्लॉगिंग की है, उसमें मेरे को जब तक स्टार्ट नहीं किया तब तक दिमाग में इतनी टेंशन, इतनी प्रिपरेशन चलती रहती है। जैसे स्टार्ट कर दिया, फ्लो में आ गए, फिर पूरा कंप्लीट हो जाता। वैसे उसकी एडिटिंग पार्ट में भी स्टार्ट करना, एडिटिंग में बहुत फोर्सफुली हो, जब लग गया, पूरा फोकस हो गया, कंप्लीट हो गया, तो फिर मजा आ जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ स्टार्ट करना कठिन है तुम्हारे लिए कि कंटिन्यू करना? कि स्टार्ट तुम किसी भी तरीके से कर देते, स्टार्ट करना, चलो स्टार्ट करो, लेकिन उसको घसीटना, उसको काम करते रहना, वो तुम्हारे लिए कठिन है कि सिर्फ स्टार्ट करना? ना स्टार्ट करना कठिन है, ना कंटिन्यू करना, अंत तक पहुंचना कठिन है। सच तो ये है कि जीवन में किसी भी काम को न स्टार्ट करना कठिन है, न उसको कंटिन्यू करना कठिन है। सबसे ज्यादा कठिन है उसको खत्म करना, जो कि मैंने आज का लेसन मेरे अपने छोटे भाई से लिया है। क्योंकि शायद मैंने पढ़ा भी होगा, बट एक रिमाइंडर हो सकता है कि शायद किसी काम को, लेकिन कभी कभी ये भी कंफ्यूजन होती है कि काम कभी खत्म नहीं हो सकता अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हो। अंत जहाँ तुम चाहते हो, जो चीज यहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचना ही अंत होता है। अंत नहीं होता, लेकिन तुम्हारे लिए तो उतना ही होता तुम्हें है। बनाना चाहिए, बहुत बड़ा अंत बनाना चाहिए, शायद ये हो सकता है। बट मैं तो अपने लिए ऐसे गोल सेट करना चाहूँ जो मैं कभी जीवन में पा ना सकूँ। पर्सनल गोल पाना चाहता हूँ, बट प्रोफेशनल गोल, मतलब मरते दम तक काम करते रहो। बैलेंस लाइफ, आई डोंट वांट हाई लाइफ लाइक विराट कोहली। मैं विराट कोहली से बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं होता। ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अमेजिंग प्लेयर, बट मुझे उसके जैसा बनना नहीं है शायद, तो मैं इतना इंस्पायर नहीं होता। मैं इंस्पायर होता हूँ रोहित शर्मा से। वो मेहनत बहुत करता है, मुझे ऐसा ही बनना है कि वो मेहनत अंदर बहुत करता है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि ये इसका टैलेंट है, मतलब ये एफर्टलेसली कर पा रहा है। मुझे रोहित शर्मा के इंस्पिरेशन का फेवरेट पार्ट यही लगता है। तो मुझे भी ऐसा बनना है कि आदमी को लगे कि एफर्टलेसली कर रहा है और अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा हो। ऐसा ही काम, मतलब मुझे दिखाना नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी, मैं मतलब मुझे टॉप लोग इंस्पायर नहीं कर पाते। मतलब ठीक है, सबको करते होंगे, करना भी चाहिए, बट इस मुझे फुटबॉल में नेमार जूनियर ज़्यादा पसंद है। मतलब टैलेंटेड है, उसके अंदर का हार्डवर्क वो भी पीछे वाला है। ऐसे रोहित शर्मा जो टॉप पे है, मुझे पसंद नहीं आते, पता नहीं क्यों, उसका रीज़न मुझे भी नहीं पता। तो तुम्हारे जो स्पोर्ट्स एथलीट या टॉप में तुम्हें टॉप वाले पसंद रहते हैं कि उनकी कुछ अपनी सिमिलैरिटी मैच करके तुम्हें पसंद रहती है?
ये लॉन्च पता नहीं मेरे को, बस मुझे बस अच्छा लगा तो मैंने आइडियल बना दिया। इसलिए तो नहीं कि वो कुछ करता, मुझे इतना नॉलेज नहीं, उनको पता नहीं मैं कैसे बनाऊँ। हाँ अच्छा लगता है, विराट कोहली अच्छा लगता है खेल रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। आइडियल मतलब उनकी Ideal आदतों को मतलब जो अच्छे आते हैं उनसे हमें सिर्फ अच्छे लोग मतलब जो टॉप पे हैं उनसे भी हमें अच्छी आदतें सीखनी। उनके भी कुछ बुरी आदतें हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती, बहुत हो सकती हैं, बट हमें बुरी आदतें अडॉप्ट नहीं करनी। हमारे अंदर जो बुरी आदतें उनको हटाने की कोशिश करनी, मतलब आती रहेंगी जाती रहेंगी, जो हमें उस सिचुएशन में सही लगेंगी। हर चीज हर जगह बुरी या सही नहीं होती। अगर आप किसी को मार रहे हैं तो अगर आप वहां पे अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं तो वो आप सही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। मार दोनों में रहे हैं आप, तो वो आप सिचुएशन किस सिचुएशन में है, वो आपके कर्म आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके रिजल्ट डिसाइड करते हैं। सो लाइक ये कुछ ऐसा जा सकता है कि आपके कर्म आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करते, आपके कर्म प्लस किस सिचुएशन में आप वो कर्म कर रहे हैं वो आपका रिजल्ट आपके फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। क्या मैं सही हूँ इस चीज में? मुझे मतलब शायद ऐसा लगता है, मैं ऐसा ऑब्जर्व करता हूँ कि सेल्फ डिफेंस में आप फाइट कर रहे हैं तो आप फाइट तो कर रहे हैं, मार तो रहे हैं किसी को, लेकिन आप अपनी जान बचा रहे हैं। शायद उसका रिजल्ट आपकी जान है, मतलब आप जान बचा पा रहे हैं, वो कर्म का रिजल्ट दूसरा है। वहीं आप किसी को मार रहे हैं तो वो कर्म बुरा है, उसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो कर्म प्लस सिचुएशन वो आपका फ्यूचर आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। सिर्फ कर्म आपके शायद डिसाइड नहीं करते, जो कहते हैं सिर्फ आपके कर्म ही आपका डिसाइड करते, मतलब मारा तुमने तो तुम्हें कुछ मिलेगा ही। शायद मुझे ऐसा नहीं लगता। सिचुएशन जिंदगी के बहुत अहम रूल है। मतलब ये सिर्फ आप हम कर्मों को दोष नहीं दे सकते ना, कि हमने मान लो जिसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि भीड़ में कोई मतलब कोई लड़का वो भीख मांग रहा है, अब हमें कुछ नहीं पता यहाँ पे हमारी सिचुएशन क्या है कि हम उसे दे दें, हमें लगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन लेकिन वही पैसा मान लो कोई गैंग करा रही है 10 लोगों से, वही 10 रुपए जाके 10 लोगों को जो जिन्होंने भला किया वही 100 मिला, वही 100 लोगों से और ज्यादा मिलके अगर वो मान लो इलीगल वेपन्स का धंधा कर रहे हैं, वही पैसा इलीगल गन्स में जा रहा है, वही गन्स अगर 1000 लोगों की जान ले रही हैं, तो हमारा पैसा वो इलीगल चीजों में गया कि नहीं गया? अब बहुत सारे लोग इसको अपना कर सकते हैं कि भाई हमें क्या पता, लेकिन शायद हमें अपने डिसीजन कॉन्शियसली तो लेने चाहिए। हम उसको जो जरूरत हम उसको दे दें, लेकिन ये सब चीजें शायद बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल चीजें हैं कि कर्म सिर्फ कर्म प्लस नहीं, तो कर्म प्लस सिचुएशन और बहुत सारी चीज ऐड करके रिजल्ट बनाते हैं, जो हम क्लीसेट कह देते हैं कि कर्म इज इक्वल टू रिजल्ट, कर्म करोगे तो फल मिलेगा। हर चीज कर्म के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं कर सकते, ये शायद हम एक नया लेसन अपना ले सकते हैं। क्यों सही, मतलब खुद आप तुम सोच के बताओ, ये लेसन हम ले सकते नहीं, कर्म इज इक्वल टू हम रिजल्ट नहीं दिमाग में रख सकते कि कर्म किया तो फल हमें मिलेगा ही। कर्म प्लस सिचुएशन या एक और चीज कुछ मतलब जोड़ सकते हैं जिसके हिसाब से हमें रिजल्ट, कर्म प्लस लक, काम कर रहे हैं प्लस किस्मत, उसके ऊपर हमें सक्सेस मिल सकती है। कर्म जब करते समय तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, इंटेंशन उसको इंटेंशन भी एक पार्ट है, बट प्लस सिचुएशन, किस सिचुएशन में हो तुम। जैसे मैंने एक और इसको बहुत पहले एक उदाहरण दिया था कि बोलना चाहिए मतलब कि अगर कोई हम जैसे रोड पे जा रहे हैं, कहीं सुनसान गली है, किसी महिला को वहां पे रेप हुआ है और वो नेकेड जा रही है, और वहां पे हम वहां पे उसकी मदद करते हैं उस सिचुएशन में, वो हमारा गुड कर्मा हुआ। लेकिन अगर वहीं पे हम सिचुएशन एक ही है, हम वहां पे कुछ कर नहीं रहे, लेकिन अगर हम उसको हम अगर उसके रेप करने की कोशिश करेंगे तो वो बैड कर्मा बन जाएगा। कर्म प्लस सिचुएशन, हम किस सिचुएशन में है उसी के हिसाब से वो बनता है, हम क्या कर्म कर रहे हैं। ये ऐसा ही था ना, शायद मैंने बताया था, इसका कुछ इंटेंशन अलग थी, ये हमारी इंटेंशन वहां पे डिसाइड करती है। मतलब किस पर्सपेक्टिव से मैं कहना चाहता था, मैं अभी ये भूल गया कि ये उदाहरण है किस पर्सपेक्टिव से, तो मैं ये भूल गया। तो मैंने तब बताया था, शायद वो पर्सपेक्टिव उसका दूसरा था। क्योंकि हाँ, हमारे हाथ में हमारे कर्म रहते हैं, ये है कि वहां पे तुम क्या कर रहे हो वो तुम्हारे हाथ में। ये नहीं कि जैसे बहुत लोग भगवान के ऊपर डाल देते हैं, अब वहां पे तो तुम ही करोगे ना जो करोगे। कह दो कि भगवान मेरे हाथ पकड़ करवा दिए, तो वहां पे दो तुम्हारे पास ऑप्शन है, गुड कर्म का उस सिचुएशन में, कर्म प्लस सिचुएशन, तो उस सिचुएशन में तुम क्या कर्म करते हो वो तुम्हारे रिजल्ट डिसाइड कर सकते हैं आगे आने वाले फ्यूचर के। तो उदाहरण तो सही था ना, तो कर्म उतनी देर तो तुम्हारे हाथ में है ना। दोस्तों ये पॉडकास्ट का यहीं तक एंड था। साउंड वाउंड वैसे भी ठीक है, कैमरा भी इतना ही है, अभी हम इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं, साउंड भी क्लियर नहीं होगा। सो बस इतना ही बात करना था।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और इंसाइटफुल और अच्छे कॉन्वर्सेशन और पॉडकास्ट देखने के लिए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना। ठीक है सक्सेसफुल हो ना हो, लेकिन एक कम से कम अच्छा इंसान बने, क्योंकि इंसान बनना ज़्यादा ज़रूरी है एक सक्सेसफुल इंसान बनने से। एक इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक सक्सेसफुल इंसान बनने से पहले। ये जीवन में आपको एक बहुत बड़ी सीखने को मिलनी चाहिए।